अगर आपने मांझी द माउंटेन मैन, जय भीम, आर्टिकल 15 और सुपर 30 जैसी मूवीज देखी होंगी तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि भारत में कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर आपने नहीं भी देखी तब भी आप कास्ट सिस्टम से तो वाकिफ होंगे ही। इंडिया में बच्चे जब उस कच्ची उम्र में होते हैं जिस वक्त उन्हें जो सिखाया जाए वो सच मान लेते हैं। करीब 5 से 10 साल की एज से घर में उन्हें ये बताया जाने लगता है कि किन लोगों से उन्हें दूर रहना है, कौन उनकी कास्ट का नहीं है, कौन उनसे ऊपर है, और सबसे ज्यादा बताया जाने लगता है कौन उनसे नीचे है। जब शुरुआत ही यहाँ से हो जाती है तो बच्चों की दोस्ती से लेकर सभी बड़े फैसलों में वो लोग भी कास्ट को शामिल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, इंडिया में कास्ट सिस्टम के रोज की 30 से 40 मामले होते हैं, जो साल खत्म होते होते कई हजार मामलों में खत्म हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम इंडिया में हर साल कई हजार लोग मरते हैं, सुसाइड करते हैं, मर्डर होता है और भीड़ का हिस्सा बनकर कुछ लोगों को मार दिया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या भारत में लोग इसी तरह से जात के नाम पर मरते रहेंगे? आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी और मेरा नाम है शिवानी और हम स्वागत करते हैं आपका इंस्पिरेशन के हमारे चैनल पर। भारत में 3000 जातियां हैं जबकि 25,000 जातियां पाई जाती हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकार की नजरों में है। भारत में कुछ ऐसी जातियां भी हैं जिनकी गिनती आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन जाति आखिरकार पृथ्वी क्या है? अगर हम एक मातृभूमि पर पैदा हुए और एक ही धर्म से रिश्ता रखते हैं तो फिर इतनी जातियां कैसे लोगों को 3000 से 25,000 के बीच में बांटा गया है? और कैसे कोई डिसाइड करता है कि किसी की जात क्या है? क्या वो सामने वाले के काम पर डिपेंड करती है या जिस परिवार में वो पैदा हुआ उस पर? आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अगर यही सवाल आपके दिमाग में भी आते हैं तो आज हम इन सबको क्लियर कर लेते हैं। 27 वर्ष का दलित स्टूडेंट रोहित मेमना ने हाल ही में हैदराबाद में आत्महत्या की है। उनकी सुसाइड ने भारत में चल रहे जातिवाद के एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे को दिखाया है। लेकिन यह वेमना के बारे में नहीं है, यह जाति के बारे में है। आखिर ये जहर भारत में घुलना कहाँ से शुरू हुआ? भारत एकमात्र देश है जहाँ जाति व्यवस्था है। इंडिया के ब्राह्मणों के अनुसार जाति प्रथा, जिसे वो लोग 14 वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो पृथ्वी जितनी ही पुरानी है। ऋग्वेद 10:90 में कहा गया है कि देवताओं ने आदि पुरुष की बलि देकर इसकी रचना की। उसका मुख ब्राह्मण, उसकी भुजाएं क्षत्रिय, उसकी जंघाएं वैश्य और उसके पैर शूद्र बन गए। वर्ण व्यवस्था के बाहर अछूत या दलित थे। 1883 में जब चित्पावन ब्राह्मणों ने शिकायत की तो बॉम्बे कोर्ट ने मंदिरों से निचली जातियों के बहिष्कार को सही ठहराया। 1908 में परवी काउंसिल ने निचली जाति के तमिल नाडर समुदाय की महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने के अधिकार से वंचित कर दिया। जाति व्यवस्था कब और कैसे शुरू हुई इसका हमारे पास अभी भी कोई ठोस जवाब नहीं है। खैर, ऐसा सिर्फ इस साल सोमवार 25 जनवरी तक ही था। उस दिन पश्चिम बंगाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के पार्थ पी मजूमदार के नेतृत्व में 3 वैज्ञानिकों की टीम ने अमेरिका की प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में पेपर पब्लिश किया। इससे पता चलता है कि जाति व्यवस्था की शुरुआत 1575 साल पहले गुप्त वंश के दौरान चंद्रगुप्त तृतीय या कुमारम के शासनकाल के दौरान हुई थी। उन साइंटिस्ट के अनुसार वैदिक ब्राह्मणवाद का युग जो गुप्त साम्राज्य में चला था, गुप्त शासकों ने अपने दौर में जातिवाद को इतना कठोरता से आगे बढ़ाया। इस वजह से नहीं क्योंकि वह लोगों से नफरत करते थे, बल्कि उनके अकॉर्डिंग वो बस अपने धर्म का पालन कर रहे थे जो वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उन्हें बताया गया था। इन शक्ति और परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप एडोगमी में बदलाव आया। दूसरे शब्दों में जाति का जन्म। शायद यही कारण है कि पूर्वी देश भारत के मुकाबले क्यों जाति की शुरुआत कब और कैसे हुई इसका रहस्य शायद सुलझ गया। अब हमें उस भूत को भगाने की जरूरत है जो 1575 साल पहले से आज तक जीवित है। और यह आज इस कदर फैल चुका है कि अब भी भारत के कई इलाकों में, जैसे गांव और कस्बों जैसे छोटे इलाकों में, किसी दलित जाति का उच्च जाति के समान जीवन व्यक्त करना अपराध माना जाता है।
और ये किस हद तक है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि किसी दलित जाति के अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने पर उसकी जान ले ली जाती है, क्योंकि घोड़ी पर बैठना केवल उच्च जाति के लिए ही है, किसी दलित के लिए नहीं। किसी इंसान की जान की कीमत भी उसकी जाति से लगाई जाती है, लेकिन ये जहर सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। इंडिया में बहुत से इलाकों में दलित वर्ग के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ अश्लीलता और यहाँ तक कि बच्चों के साथ बाल मजदूरी के भी कई मामले सामने आते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये जहर एक न एक दिन पूरी मानव जाति को खा जाएगा। हमें करोड़ों साल लगे हैं जानवर से इंसान बनने में, और जाति प्रथा के चक्कर में कुछ लोग फिर से इंसान से जानवर बनते जा रहे हैं। आज की यंग जनरेशन इस चीज को रोकने के बहुत से कैंपेन चल रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि देश को इस जाति की वजह से बाहर निकलने की जरूरत है और वहाँ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही बाहर आया जा सकता है। बदलाव कहाँ से आएगा? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो इसका जवाब है आपसे। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बजाय घर पर बैठे सोचने के कि इंडिया में कितना जातिवाद है, जरूरत है आगे बढ़कर उसके सामने खड़े होने की। वी होप हमारी इस वीडियो ने आपकी सोच को कहीं ना कहीं किसी हद तक तो छुआ ही होगा। बाकी डिसीजन आपका खुद करना। हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। Till then,